मामलात अहम हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब और सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़क़त साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अतर साहब, सबसे पहले अगर आपसे मैं आगाज़ कर पाऊँ, ये अहमियत इस बात की है कि हालात मुख्तलिफ हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जिस टर्निंग पॉइंट की बात की जाती थी वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमेशा से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए रखे हुए है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के हवाले से जब एक वक्त था केयर टेकर्स को मुंतखब करने का या उनके हवाले से, तो तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही, 2018 के अंदर भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक बड़ा मोतबर नाम है। अब उनको ही इस कमीशन का हेड मुकर्रर किया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कहते हैं कि नहीं, पहले तो चीफ जस्टिस साहब का प्राइम मिनिस्टर से मिलना गलत था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं जिनको एक्यूज़ किया गया है तमाम मामले में। साथ ही साथ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। तो आपके नज़दीक वक्त तो ये आ गया, शायद टर्निंग पॉइंट भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन नतीजा किसके हाथ में है? नतीजा वो जो शायद हमें इस कमीशन से ऑलरेडी पता चल गया है कि क्या होगा, या तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि कोई दबाव मज़ीद डाल सकती है हुकूमत के ऊपर? अच्छा, मेरी नज़र में ये मसला तहरीक इंसाफ, ऑल्दो कि वो इसको उठा रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की वो कोशिश भी करते हैं, अपने केसेस वगैरह का वो जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ये मसला अदालतों का है, ये मसला अदलिया की इंडिपेंडेंस का है, जुडिशरी की आज़ादी का है। इसके ऊपर अगर एतराज़ात कोई कर रहे हैं तो आज आपको भी पता है कि मुल्क के प्रोमिनेंट 300 से ज्यादा कानून दानों ने, लॉयर्स ने खत लिखा है और उसके ऊपर दस्तखत किए, और दूसरे नंबर पे उस पे जिलानी साहब के अपने साहबजादे का नाम है। बिल्कुल। क्या जिलानी साहब को अपने वालिद के ऊपर जो है वो एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है? यकीनन है, लेकिन जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है कि क्या जुडिशरी के सारे मामला जो हैं, जो कुछ हुआ, जो खत के अंदर लिखा गया, वो इंतहाई संगीन नौयत के मामला थे और सारा इल्जाम एग्जेक्टिव के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे हुकूमत के हवाले वो चीजें की जानी चाहिए थी, या फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत को खुद इस मामले को देखना चाहिए था और वो फुल कोर्ट भी बना सकते थे। तो मसला मेरे ख्याल में ये नहीं है इस वक्त कि कोई सियासी जमात क्या कह रही है, मसला ये है कि वो मामला जिसको अदालत को देखना चाहिए था, और काजी फाइज ईसा साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की, उसके ऊपर भी एतराज हो रहा है। और ये जो अदालत की जानिब से कमीशन बनाने की बात आई है, ये इसके ऊपर भी अदालत के अंदर भी इख्तलाफ है। अगर आप सारे वहां पे जो प्रोसीडिंग्स बातचीत हुई, वहां पे जो बाहर उसकी खबर अब आ रही है कि तमाम जज साहिबान ने इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया, मेजॉरिटी ने किया है, तमाम ने नहीं किया, लेकिन जी, तो मेरे ख्याल में ये मामला अदालत के जो इंडिपेंडेंस का मामला है और इसको अदालत को ही देखना चाहिए था। अब अगर कमीशन के हवाले इसको कर दिया गया है, उससे कोई नतीजा निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई नतीजा निकलेगा। ये अनदर लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो हमारे कमीशन हैं, उसी के अंदर इसकी रिपोर्ट भी शामिल हो जाएगी। इमरान शफ़क़त साहब, ये इसे मिट्टी पाओ कमीशन कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो जाएगा और फिर मामलात आगे चलते जाएंगे। अब सवाल ये है कि 300 वकला का जिक्र किया, और ये बात अब तो रिपोर्टेड है कि उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके साहबजादे भी वकील हैं, क्यों, और एक प्रोमिनेंट लॉयर है, उनका नाम भी है, उनका दस्तखत भी है। बड़ी तादाद में वकला इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बार एसोसिएशन डिवाइडेड है। ऐसी सूरत हाल में एक कमीशन बन जाता है जिसके बारे में शायद ये तासुर मौजूद है कि ये ऑलरेडी एक बस ज़ाब्ते की कार्रवाई है और इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, और ना ही आजकल के माहौल में, ऐसे माहौल में जहाँ जो मुक्तदरा है वो डोमिनेट कर रही है, कोई नतीजा निकल भी नहीं सकता। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि हम ख्वाब बड़े ज़रा हाई लेवल के देखते हैं और हमारी तवक्कुआत भी उसी तरह की होती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को हम उस तरह से ना जज कर पाते हैं और ना ही हकीकत पसंदाना हम रवैया इख्तियार करते हैं। देखें, बात यह है कि अगर तो कोई बात किसी असूल के ऊपर हो रही हो तो फिर हो सकता है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर अवामी हमायत इतनी किसी भी इशू को मिल जाए कि इतना दबाव बढ़ जाए कि फिर लोगों को वही बात करनी पड़े जो आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे मामला तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लें कि हमें अचानक पता चलता है कि अब चूँकि एक जज का मामला जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तय किया गया है। मैं शौकत सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ। ऑन मेरिट्स नहीं हुआ वो वाला वाक़या भी।
तो उसको बेस बना के अब चूंकि इमरान खान साहब की जो पिटिशंस थी वो मतलूबा जगहों के ऊपर लग नहीं पा रही थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं उनके साथ गुफ्तगू की जो ऑडियो टेप लीक हुई थी, उसमें इमरान खान साहब जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में जो कह रहे हैं कि वो दूसरी तरफ से लाइन लेते हैं, उनको रहने दें आप, वो तो छोड़ दें आप उनको। तो बात यह है कि ये यहाँ पर बेसिकली आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक ख्वाब को पूरा करने के लिए एक ख़ास तरह के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बिठाए, वो चलाए, और अब उनको असल मसला तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि इस मामले के साथ निमटना कैसे है। असूल की बातें जो हैं वो करते रहे हम कि जी कि ये फ़लाँ असूल है, असूल की आड़ में सब कुछ हो रहा है बेसिकली। तो अगर किसी को लगता है कि जी कमीशन नहीं होना चाहिए था, अब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट की के 11 जजों का ये फैसला है, उन्होंने मेजॉरिटी के साथ ये फैसला किया है। 4 जज साहिबान जो हैं जो मेरी इतलात हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूँ, बल्कि नाम उनके मार्केट में आए हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने इख्तलाफ किया। ठीक, अब उनका इख्तलाफ और उनकी जो है वो उन्होंने किस तरह किया इख्तलाफ, क्यों किया इख्तलाफ, उसके पीछे क्या कहानी थी, इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं। ठीक, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अपने जिसको कहते हैं कि मंतकी अंजाम को उस तरह से पहुंचेंगे नहीं पहुंच सकती तो को हम कर रहे हैं। ठीक, अब ये मामला टेढ़ा है। देखें कि इमरान खान साहब के लिए एक गलती होती थी माजी में, फिर उसी गलती को ठीक उस वक्त किया जाता था जब उनके हक में बात जारी होती थी, तो अभी भी उसी तरह की सूरत है। अजहर काज़मी साहब, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि शायद ये उम्मीद, ये अभी जिस तरह इमरान शफकत साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजा लेते हैं, वो ख्वाब उनकी ताबीर शायद हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अब एलामिये के अंदर तो ये भी लिख दिया गया है कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो पैरा 53 के अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं उसूली तौर पर बड़ी दुरुस्त है, लेकिन उसका तफसीली फैसला आए हुए भी 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत बीच में गुजरी, कुछ ना हुआ। ये हुकूमत PDM 1 आ गई, PDM 2 आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो क्या कानून साजी होगी, कंसिडरिंग कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो कानून साजी ये डिटर्मिन करेगी कि किस इंटेलिजेंस एजेंसी का कितना मैंडेट है, वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती? अदर काज़मी साहब, देखिए बहुत सारी चीजें आइन और कानून के अंदर वाज़ेह हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। अगर हम 100 अरब रुपया लगा के एक इलेक्शन करवाते हैं तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उस इलेक्शन में हमने जिसको वोट डाला है वो उसी को वोट निकले, या फिर कोई शख्स 100 रुपए का पेन पकड़ेगा और फॉर्म 45 पे चेंजेस कर देगा। तो ये तो कोई बड़ी हमारे ख्वाब तो नहीं है, ये तो एक बुनियादी चीज है। या तो हम ये कह रहे हो ना, हुकूमत बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह यहाँ पे लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देना शुरू कर दे, यहाँ पे जनाब तमाम जो फर्स्ट वर्ल्ड की सहूलतें हैं वो सब कुछ यहाँ पे देना शुरू कर दे। नहीं, जो बुनियादी चीजें आइन और कानून के अंदर लिखी हुई है उसके ऊपर अमल दरामद की बात होती है। अब जो भी, चाहे कोई खुफिया इदारा हो या फिर कोई सामने इदारा हो, उसका जो किरदार है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है उसको आपसे ज्यादा कौन समझता है? आप खुद कानूनदान हैं। आप समझते हैं कि 6 जो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज साहिबान और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है, ये नहीं है कि किसी एक जगह से उठ के आ गए हैं और एक जगह की हाई कोर्ट का कुछ हो गया। ये मुख्तलिफ जो शहरों से आए हुए जज साहिबान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अरसा इन्होंने अपनी वकालत में गुजारा। अब ये जज हैं और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसको हम इतनी गैर संजीदगी से लें कि हम हुकूमत को अब बुला के हुकूमत के हवाले कर दें। और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा गया था उसमें रहनुमाई मांगी गई थी कि बताएं इस पे क्या किया जाए। उन्होंने उठा के मामला एग्जीक्यूटिव को दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये आइन का बुनियादी मसला है और जब तक आइन को हम ख्वाब और टीवी पे बैठ के ये पेश करते रहेंगे कि ये कोई देवमालाई बातें, नहीं, तब तक इस मुल्क में आइन की यही हालत रहेगी। स्टार्टिंग पॉइंट मुनीफ साहब ये है कि हम गलत को गलत कहना शुरू कर दें तो शायद थोड़ी बेहतरी आ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इमरान शफकत साहब, सवाल ये है कि जिस तरह का कमीशन बना है, जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक बड़ी ऑनरेबल शख्सियत है, लेकिन जो सवाल तलाश करने हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अगर आप देख लें कि क्या बराह रास्त कोई मुलव्विस था या नहीं, क्या किसी ने ये किया या नहीं, क्या उनके जवाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब तलाश कर पाएंगे, या अगर मैं ये कहूँ को ये जवाब देगा?
देखें, कोई जवाब नहीं देगा। मैं वही गुजारिश जो मैंने पहले वाली बात कही थी कि हम उम्मीदें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और ख़ुसूसन जब हमारा कोई मामला अटक जाए या हमारा कोई मामला रुका हुआ हो या हमारे कोई पसंद नापसंद का मामला हो, तो फिर हम बहुत आइन कानून और ये वाली बातें करते हैं। ये इस मुल्क में जो जुडिशरी है वो एकदम से कहीं से नहीं आई। पाकिस्तान की जुडिशरी का एक माजी है। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो जिस तरह करके, और मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2018 की। 2018 में जो कुछ हो रहा था, जो पनामा वगैरह में जो कुछ हुआ था, जो अकामा में हुआ, अब तो अलीमा बीबी कह रही है कि अकामा वाली भी गलती थी जी। तो ये हम जो है ना, मैं बेसिक जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर देवमालाई, अभी अतर साहब ने बात की कि किस्सों की बात नहीं है, देवमालाई किस्से ही हैं। ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। ये बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के में बैठने वाले लोग जो हैं वो अपनी पोजीशंस के ऊपर कंप्रोमाइज करते आए हैं। ये यही इमरान खान साहब हैं जो माजी में कहते थे कि मेरे फोन अगर टेप होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, इसे को करने चाहिए। हमने माजी में ऐसे वज़ीर आज़म भी देखे हैं जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर का जो ये इख्तियारात थे उन पे जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो बात यह है कि हमने अपनी अपनी पसंद और नापसंद के एक हमने एनके पहनी हुई हैं और हम उन एनकों के सूरत में देखते हैं। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक 6 जजों का एक मुश्तरका तौर पर उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई हुई है। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये खत लिखा था तो फिर आपस में बैठ के कोई बातचीत भी की होगी। अभी अतर साहब ने कहा कि ये मुख्तलिफ इलाकों से लाए हुए लोग हैं, ये एक सिस्टम के जरिए आए हुए लोग थे या एक सिस्टम के जरिए आए हुए लोग हैं। इन 6 बंदों ने बैठ के कहीं पर कोई बैठ के बातचीत की होगी, अपने ख्यालात शेयर किए होंगे और कोई ना कोई बाहम सलाह मशवरा हुए होंगे, तो ही तो ये मुश्तरका खत लिखा गया है। तो अगर 11 जजों ने कहा है कि इनको बुला के सुना भी है और सुनने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 11 जजों ने फैसला किया है कि नहीं इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? सही मसला जो है वो उसूल का नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिक्स है। ठीक, अब पॉलिटिक्स में हर बंदा अपना पॉइंट स्कोर करना चाहता है। पॉलिटिक्स तो है या पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, उसी की होगी जिसको जो पावर पॉलिटिक्स में जो सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अदर का चले जी आप यूं भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब तो पाकिस्तान में अभी इनकलाब कोई नहीं आया। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इनकलाब कोई नहीं आया। इनकलाब नहीं आया, बट अतर काज़मी साहब क्योंकि चलें आप अगर हम इसे खालिस्तन एक सियासी एंगल से देख लें, हमने एक उसूल की बहस तो यहाँ कर ली, बट एक बिल्कुल सियासी एंगल से तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान की और उनकी जमात के बयानिए को एंडोर्स किया, उस पर मोहर लगा दी गई है इन 6 जजेस की तरफ से कि बिल्कुल जो हुआ है वो गलत हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इस तमाम मामले से तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा वो हासिल कर पाएंगे या जो इसका नतीजा निकल आया है वो वैसा ही रहेगा और वो नो गेन नो लॉस वाली सिचुएशन होगी? अगर इख्तिसार से आप इस पे कमेंट कर पाए तो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे कोई उनका कोई सियासी बयानिया बन पाएगा, इसलिए कि सियासी जमातें देखें कोशिश करती हैं, हर सियासी जमात कोशिश करती है। यही जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, इनकी नॉमिनेशन के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उस जमाने में, इसलिए कि क्योंकि उस वक्त वो एक पेज पे थे, वो भी आपको याद होगा। तो सियासी जमातें तो कोशिश करती हैं और माजी में कोई किसी और को लेके करता था, मुस्तकबिल में कोई और किसी को लेके करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई सियासी वो कोई हलचल होगी। लेकिन मसला ये है कि ये जो मामला है, मुझे ये लगता है कि ये ओवरऑल जो मुल्की सियासत है उसके सेंटर में ये आ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि ये मामला जो है अब अगर उस कानून के मुताबिक हल नहीं होता तो फिर इसके ऊपर सियासत ही होगी और सियासी बयानात होंगे और मुझे ये लगता है कि ये चीज थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जितनी इसको मिट्टी पाओ वाला कोशिश की जा रही है वो उस तरह ये हो नहीं पाएगा और उसकी कुछ वजूहात हैं जो आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान शफकत साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका। नतीजा का इंतज़ार अभी तक हो रहा है, ये कमीशन बना है, कमीशन का रिजल्ट सामने आएगा, रिपोर्ट सामने आएगी, तभी इसके ऊपर कमेंट किया जा सकेगा। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।